सनातन धर्म की एक रोचक और प्रसिद्ध कथा में से एक है समुद्र मंथन या क्षीर सागर मथन की कहानी। यह दिलचस्प कथा पुराणों में पाई जाती है, खासकर पुराणों में। कथा देवताओं और असुरों के सामर्थ्य और अमृत के लालसा से जुड़ी हुई है। देवता अपनी शक्ति और अमृत की प्राप्ति खो रहे थे एक श्राप के कारण, और उन्हें यह माना गया था कि दिव्य अमृत का सेवन अविनाशीता प्रदान करेगा और उनकी शक्ति को फिर से प्राप्त करेगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय किया। उन्होंने चिंगारी भारतीय शास्त्रों को मंथन रोड और सर्प वासुकी को मंथन रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु उनके दूसरे अवतार में कूर्म कछुआ के रूप में उनके पीठ पर समुद्र मंथन को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पीठ रखी। मंथन की शुरुआत होते ही समुद्र से कई आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण चीजें उभरने लगीं। पहले एक विषाक्त प्रकरण नामक हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ, जो सभी जीवन को नष्ट करने की धमकी था। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने शरीर में समाहित किया, लेकिन उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके गले को पकड़कर विष को नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारा गया। मंथन के बीच बीच में विभिन्न देवी देवता धरती पर आए, जिनमें कामधेनु, दिव्य गाय, उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला घोड़ा और स्वर्गीय हाथी ऐरावत शामिल थे, जो भगवान इंद्र देवताओं के राजा की वाहन बना। अंततः देवताओं के चाहने वाले अमृत उभरा, लेकिन देवताओं को आशंका थी कि असुर इसे निष्पक्ष रूप से बांटने में सहायता नहीं करेंगे। इससे असुर अमृत को प्राप्त करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में उन्हें विलक्षण किया और अमृत को केवल देवताओं को ही बांटा। एक असुर राहु एक देवता के रूप में छुपकर अमृत की कुछ मात्रा पी लेता है। हालांकि नियंत्रण में रहने से पहले अमृत ने उसे अविनाशी बनाने के लिए सूर्य और चंद्रमा देवता ने उसकी छल देख दी। उत्तराधिकारी में विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के सिर को तुरंत काट दिया। राहु का सिर अमृत को प्राप्त करने से पहले अविनाशी बन गया, जो बाद में ग्रह राहु के रूप में जाना जाता है, जबकि उसका शरीर केतु के रूप में बन गया, जो सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। समुद्र मंथन की कहानी अच्छे और बुरे के बीच चिरंतन जंग, अमृतत्व की खोज, ब्रह्मांडीय शक्तियों की भूमिका और दैवी हस्तक्षेप की जीत के बारे में है। यह न केवल एक रोमांचक कथा है, बल्कि सनातन धर्म के भीतर गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ भी रखती है।